हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर जो हमारा इंग्लिश में दे रखा है द पासिंग ऑफ ऑथर, इसका आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का आज हम लोग क्या देखेंगे? सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आपका सेंट्रल आइडिया, आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 7 नंबर का। आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड के लिए 7 नंबर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इस 5 से 6 मिनट की वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड के लिए 7 नंबर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? वो होती है आपको राइटर का नेम मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, राइटर का नेम हम क्या करते हैं, राइटर का नेम हम लोग सेंट्रल आइडिया के फर्स्ट लाइन में ही लिखते हैं। जब हम लोग यहाँ पे सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट लाइन में उसका राइटर का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जामिनर क्या करेगा, आपका जब सेंट्रल आइडिया वो चेक करेगा तो आपको कुछ नहीं देखेगा, आपकी बीच की लाइनें नहीं देखेगा, वो स्टार्टिंग की 2 लाइनें आपकी चेक करेगा। अगर आपने वहीं पर मिस्टेक कर दी तो आप नंबर क्या करेगा, बिल्कुल काट देगा। ठीक है, आपका सेंट्रल आइडिया इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, राइटर का नाम लिखना। तो इस जो हमारी वाला चैप्टर है द पासिंग ऑफ ऑथर, इसका सेंट्रल आइडिया आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसका हम लोग राइटर का नेम पहले जान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके राइटर क्या कौन है, इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, इसके ये कौन है, राइटर है। इन्होंने क्या किया है, ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ूंगा भी, आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। द पोएम द पासिंग ऑफ ऑथर, ये जो कविता है, पोएम मीन्स क्या, कविता। ये जो कविता है वो कविता का नाम बता रहा है द पासिंग ऑफ ऑथर, ये जो चैप्टर का नाम है वही बता रहा है। इज़ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ फेमस पोएट। क्रिएशन का मतलब, ब्यूटीफुल का मतलब आपको मालूम है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, रचना। रचना किसने किया, देखिए बोल क्या रहा है, इस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ फेमस यानी कि प्रसिद्ध पोएट यानी कवि। इस देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, इस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ फेमस पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी कि जो ये कविता है द पासिंग ऑफ ऑथर, इसको लिखा किसने, क्रिएशन यानी कि इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध पोएट यानी कि कवि, एक प्रसिद्ध कवि ने की है। कौन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसकी क्या की है, रचना की है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए एक लाइन आपको क्लियर हो गई, अब आगे चलेंगे। ठीक है, इन दिस पोएम, इस पोएम में, ठीक है, इस कविता में किंग ऑथर गिव्स हिज लास्ट मैसेज। किंग ऑथर जो है यानी कि जो हमारे कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना अंतिम एक संदेश देना चाह रहे हैं। किसको, देखिए आगे पढ़ेंगे। अपना मैसेज मतलब क्या, संदेश देना चाह रहे हैं, लास्ट यानी कि अंतिम संदेश देना चाह रहे हैं। हिज फॉलोअर्स लाइक बिलीवर्स। ठीक, वीडियो फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है, फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायियों को क्या कर रहे हैं, अपना लास्ट मैसेज देना चाह रहे हैं। लाइक बिलीवर्स यानी कि एक बिलीवर्स की तरह। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और हमारे जो कवि के हिसाब से कहना क्या चाह रहे हैं, कवि जो हमारे हैं, कवि के हिसाब से क्या है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रकृति यानी कि नेचर क्या है, प्रकृति। प्रकृति में चेंज मतलब बदलाव, प्रकृति में बदलाव ही एक बहुत बड़ा क्या है, नियम है। लॉ मतलब नियम है। एंड इट इज़ नेसेसरी, और ये क्या है, आवश्यक भी है। क्या, नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक। क्या है, आवश्यक भी है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है यही संसार का बहुत बड़ा नियम है। एंड इट इज़ नेसेसरी, और ये होना भी ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी, आगे देखिए। फॉर द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि यह मतलब क्या, संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। बैलेंस मतलब क्या, संतुलन। वर्ड मतलब संसार के क्या, संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचर का बदलाव होना। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ एनी कस्टम आर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। इफ़ एनी कस्टम, कस्टम का क्या मतलब होता है, कस्टम का मतलब होता है प्रथा। क्या होता है, प्रथा। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लगातार, यानी क्या, लगातार। फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के लिए। इफ़ एनी कस्टम, जब कोई प्रथा कंटिन्यूअस यानी कि बनी रहती है हमेशा के लिए, क्या, लॉन्ग समय के लिए जब बनी रहती है, देन दे टर्न इनटू एविल, यानी कि क्या, इसका क्या मतलब है,
तो वह क्या होती है, टर्न यानी कि मुड़ जाती, किसकी तरफ, एविल्स का मतलब क्या होता है, एविल्स मतलब होता है बुराइयों। तो वो क्या करती है, जब कोई प्रथा मतलब कंटिन्यूस मतलब सदियों से क्या करती है, चली आती है, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक चली आती है, तो वो क्या करती है, देन, तो क्या करती है, देन मतलब क्या होता है, तब तब वो क्या करती है, टर्न यानी कि मुड़ जाती है इनटू इविल्स यानी कि बुराइयों की तरफ। आगे देखिए क्या कह रहा है, गॉड इज द मास्टर यानी कि क्या है, भगवान हमारे गुरु हैं, एंड ही फुलफिल हिमसेल्फ इन एनी वे यानी कि वो अपनी ज़रूरतों को अपने फुलफिल यानी कि क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, किसको, हिमसेल्फ, इसका अपनी क्या, अपनी ज़रूरतों को क्या करते हैं, अपने से क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं इन मैनी वे यानी कि किसी भी रास्ते से। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, गॉड हैव मैजिकल पावर यानी कि भगवान के पास क्या है, जादुई शक्तियां हैं, सो विल शुड प्रे टू द गॉड यानी कि इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बिकॉज होल वर्ल्ड बाउंड टू द फीट ऑफ गॉड यानी कि क्या है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्या हमें प्रे करना चाहिए, क्योंकि, बिकॉज से देखिए, होल, होल मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण, होल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, वर्ल्ड यानी कि संसार, पूरा जो संपूर्ण जो संसार है, बाउंड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, फुट यानी कि पैर, जो मतलब इसका क्या कहने का मतलब, हमें भगवान की प्रे करना चाहिए, क्योंकि, क्यों, क्योंकि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, संपूर्ण, जो पूरा संपूर्ण संसार है वो बाउंड मतलब बंधा हुआ है भगवान के पैरों से, फुट ऑफ गॉड यानी क्या, भगवान के पैरों से बंधा हुआ है, इसी के लिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान की प्रे करना चाहिए। ठीक है, इसी में ये कहना चाह रहा है। तो देखिए मैंने आपको इस तरीके से मैंने आपको पूरे सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लेन करके बता दिया। पहले आप क्या करिएगा, आप पहले पोएम का नाम लिखिएगा, उसके बाद आप उसका राइटर का नाम लिखिएगा, उसमें आपकी 2 लाइन फिल हो गई। अब आपने इसको इस चीज़ को सही लिख दिया तो एग्जामिनर क्या किया, एग्जामिनर को देखो बहुत सारी कॉपी चेक करनी रहती है ना, तो वो इसको एक पर्टिकुलर आपकी ही तो कॉपी मिली नहीं है कि वो आपको आपकी कॉपी लेके घंटों तक चेक करता रहे, उसके सारे पास कम से कम 500-600 कॉपियाँ रहती हैं, उसको टाइम पे चेक करना रहता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक एक लाइन नहीं पढ़ते, स्टार्टिंग की 2 लाइन आपकी पढ़ेंगे और क्या करेंगे, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको नंबर दे के आपका आगे अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो आप क्या करिएगा, आप अपने जो आप फर्स्ट और सेकंड लाइन होगी उसको बिल्कुल सही लिखिएगा, उसमें कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पोएम का और राइटर का नाम लिखने के बाद आप पोएम को क्या करिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।